नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। भारत का राजनीतिक परिस्थिति बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बदल चुका है और इसमें सत्य, न्याय, अहिंसा की कोई जगह कहीं नहीं बची है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। भगत सिंह ने कहा था, मरा हुआ भगत सिंह जिंदा भगत सिंह से ज़्यादा खतरनाक साबित होगा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए। सच साबित हुआ। आज भी भगत सिंह मिसाल हैं उन तमाम समस्याओं के हल करने की दिशा में जो कि आज सामने दिख रहा है। ठीक उसी तरह अरविंद केजरीवाल, बाहर में रहने वाले अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा खतरनाक है जेल में बंद अरविंद केजरीवाल भाजपा सरकार के लिए। अरविंद केजरीवाल जिस परिस्थिति में आज जेल में बंद हैं और जिस आरोप में जेल में बंद हैं वो आप सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। इस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर दिया। कई महीने जेल में रहने के बाद शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी, और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है। पैसा कहाँ है? मनी ट्रेल कहाँ है? मैं बताती हूँ आपको कि मनी ट्रेल कहाँ है। ये है मनी ट्रेल। शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूँ कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। जैसा कि आपने सुना, बिल्कुल ही फर्जी मामले में भाजपा ने ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को फंसाया है। मैं बता दूं, इससे पहले सीबीआई काम करती थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था। लेकिन सीबीआई को 11 राज्यों में बैन किया गया, उसके अधिकारियों की पिटाई तक हुई और उन लोगों पर पश्चिम बंगाल में तो पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया था, थाना में वक़्त में रखा गया। यह इस कारण सीबीआई डरने लगी देश में घूमने से, देश में जाने से। भाजपा ने एक नया कानून बना करके ईडी को पावर दे दिया, तो देश में किसी भी नेताओं को पकड़ सकती है और सीमित अधिकार दिया गया उसको। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ईडी उन तमाम नेताओं को अरेस्ट करने लगी, धमकाने लगी जो कोई भाजपा के खिलाफ खड़ी होती है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या आम आदमी पार्टी के या कोई भी। मायावती को इसी माध्यम से
संट कर दिया गया, जो मुंह तक खोलने में कांपती है। लेकिन इस सीबीआई की दुर्दशा भी सीबीआई जैसे ही हो गई है। सीबीआई जिस तरह बदनाम हो चुकी है जनता के बीच, उससे भी अधिक बदनाम हो गई है ईडी। आपको याद होगा, पिछले ही दिनों पश्चिम बंगाल में ही ईडी के अफसरों की पिटाई हुई है। 6 अफसरों को मार करके सर फोड़ दिया गया हजारों की जनता की भीड़ ने। ईडी के अफसर भ्रष्ट हैं और एक भ्रष्ट अफसर भ्रष्टाचार के नाम पर उन तमाम लोगों को गिरफ्त में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं या भेज रहे हैं, जिन पर कि कोई आरोप नहीं सिद्ध हो सका है। झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी ईडी ने गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन सवाल यहीं खड़ा हो जाता है, जिस दिन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है, उसी दिन ईडी की साख मटिया मेट हो गई, मिट्टी में मिल गई। बस जरूरत है इसकी कब्र पर फूल चढ़ाने की या मिट्टी डालने की। ईडी एक ऐसा गुंडा गिरोह के रूप में सामने आया है जो कि भाजपा के लिए अवैध वसूली का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जवाब पर एसबीआई ने जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी किया है, आप उसे देख लीजिए। सारे के सारे अधिकांश पैसे भाजपा को मिले हैं, उन लोगों के ही मिले हैं जिसके नाम पर अरविंद केजरीवाल को आज बंद किया गया है ईडी के हाजत में। ईडी सिर्फ एक गुंडा और वसूली गैंग की तरह काम कर रही है। आप उन लिस्टों में देखें, उन तमाम उद्योगपतियों को जिसने भाजपा को चंदा दिया वह आज़ाद है, जिसने भाजपा को चंदा नहीं दिया उसे दरवाजे पर ईडी पहुंची, अगले ही पल उसने पैसा चंदा दिया, वो आज़ाद हो गए। क्या चल रहा है देश में? सवाल पूछना पड़ेगा जनता से, सवाल जानना पड़ेगा, आप तमाम लोगों को जानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है देश में, यह लोकतंत्र में। आप इस तस्वीर को देखिए, जहां एक पुलिस एक पत्रकार के गर्दन दबोचे हुए है। वह स्पष्ट कह रहा है यह केजरीवाल अब दिल्ली में नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। अर्थात केजरीवाल लोकतंत्र का आखिरी स्तंभ थे जिसे भाजपा गिराने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, रोजगार जैसी तमाम चीजें जनता के लिए उपलब्ध कराना है। अगर भाजपा ने इन केजरीवाल पर अटैक किया है तो सीधा मामला बनता है कि भाजपा ने आम जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली को बंद कर देना चाहती है। महिला सुरक्षा तो पहले से ही बंद भाजपा कर चुकी है, लेकिन दिल्ली में ये चीज था जिसे भाजपा बंद करने पर उतारू है। मणिपुर कौन भूला है? मणिपुर में आज भी महिलाओं के साथ उतना ही अत्याचार हो रहे हैं। फर्क इतना ही है, गोदी मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से खबरें नहीं आ पा रही है। यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आज की परिस्थिति में किस तरह से लोग सवाल उठाएगा, किस तरह से लड़ेंगे, किस तरह से बोलेंगे। जो कोई बोल रहे हैं, जो कोई विरोध कर रहे हैं, उनको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसे गुंडा गिरोह को बुलाकर जेल में डाला जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उन्हें भाजपा में मिलने का ऑफर दिया जा रहा है। लद्दाख में सोनम वांगचुक लड़ रहे हैं अपनी जायज मांगों को लेकर। वो पिछले 20-22 दिन से अनशन पर हैं, किसी भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसका तमाम लोकतांत्रिक अधिकार खत्म कर दिया गया है। वांगचुक की मांग यही है। आपको याद होगा, वांगचुक के पिता भी कभी लड़े थे, इसी सवाल पर
अपने ही सवालों पर उन्हें अनशन किया था। 16वें दिन उनके अनशन स्थल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आई और अनशन तोड़वाई। लेकिन भाजपा की सरकार आज जाने के लिए तैयार नहीं है। लद्दाख क्यों? दिल्ली के बॉर्डर पर ही हजारों किसान, लाखों किसान सालों भर पड़े रहे। मोदी सरकार को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। बगल में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, हत्याएं होती है, हाथरस कौन भूला है। विरोध के तमाम स्वर फादर स्टेन स्वामी की तरह शांत कर दिए गए हैं या जेलों में डाल दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल आखिरी स्तंभ थे लोकतंत्र के, और केजरीवाल के गिरफ्त के होने के साथ ही भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब इसका कोई भविष्य नहीं बचा है। आंदोलन करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। आप आंदोलन करेंगे वह पुलिस भेजेगी। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए तमाम पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के तहत हैं, वह 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में आने का आह्वान किया है। क्या भाजपा की सरकार इन तमाम लोगों को आने देगी? यह भी एक प्रश्न है। शायद नहीं। भले ही भाजपा के अंधभक्त यह बोलें कि 5,000 रुपया किलो भी आटा हो जाएगा तो हम खरीदेंगे, 10,000 रुपये किलो भी पेट्रोल हो जाएगा तो हम खरीदेंगे। सवाल यह नहीं होगा। सवाल यह है कि भाजपा की सरकार ने जिस तरह लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पानी, बिजली जैसी तमाम मूलभूत समस्याओं को ये खिलाफ लड़ रही है, इसको बंद करा रही है, और इसके साथ ही हत्या करने को, बलात्कार करने को, छिनतई करने को, भीख मांगने को, पॉकेटमारी करने को जायज ठहरा रही है। क्या भाजपा सरकार लोगों को पॉकेटमार बनाएगी? क्या लोगों को हत्यारे बनाने जा रही है? एक मिडिल क्लास यहीं फंसेगा, जो आज यह बोल रहे हैं 5,000 रुपये किलो भी आटा हो जाएगा तो हम खरीदेंगे। जब उनकी हत्याएं कर दी जाएगी, जब उनके पेट पर छुरे चलेंगे, जब उनके खून बहेंगे, तब ये 5,000 रुपया आटा बोलने वाले सोचेंगे कि हम क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे और क्या देख रहे हैं। 24 का चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर भाजपा की सरकार इसी तरह चलती रही तो अरविंद केजरीवाल का कद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी होगी। अगर जैसा कि खबरें आ रही है, भाजपा की सरकार ने 1.5 लाख से अधिक ईवीएम को चुरा लिया है, कहीं छिपा रखा है, और जब वो 400 पार की बात कर रही है, निश्चित तौर पर वही ईवीएम काउंटिंग में जाएगा, और जिस चुनाव में, जिस ईवीएम में आप जनता वोट डालेंगे, वह ईवीएम बदल दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा, और भाजपा 400 पार का नारा सफल करेगी। इसलिए संविधान बदलने के लिए, मनुस्मृति लाने के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ाने के लिए जनता क्या सोचेगी, पार्टियां क्या करेगी, या कहाँ क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। भविष्य के गर्भ में है। 24 का चुनाव आपके सर पर खड़ा है। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। अगर मेरा रिपोर्ट अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं।